मध्य प्रदेश में पहला जिला तो सीहोर भी बना आपके कार्यकाल में। बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी सदैव मेरे साथ में रहे हैं। जिस स्थान पर जिस चीज़ की कमी होती है वहाँ के लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है अन्य लोगों से ज़्यादा करते हैं। लक्ष्य को टुकड़ों में बांटते हुए आगे बढ़ते जाना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से हमारे चैनल में। एक ऐसी मुहावरा कहूँ या एक शेर याद आता है मुझे, जिस शख्सियत के साथ मैं आज बैठा हूँ, कि कागज़ी फूलों में खुशबू तो बड़ी होती है, इत्र उन पे भी छिड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़कर 13 वर्ष की महज आयु में पिता का साया सर से उठ जाना और ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी मेहनत के दम पर कलेक्टर बनना, जिलाधीश बनना और अपने कार्यक्रमों के दौरान अपने कार्यशैली के चलते जिस भी ज़िले में गए वहाँ पर उस ज़िले को कई क्षेत्रों में अव्वल बनाना, ऐसी शख्सियत हमारे साथ में आज मौजूद है। हमारे बीच में सीहोर जिले के जिलाधीश महोदय आदरणीय कलेक्टर साहब प्रवीण सिंह जी मौजूद हैं। सर, बड़ा संकट का समय आता है, लोग टूट जाते हैं। आपने जब आप बिल्कुल युवा थे, किस तरह से अपने आप को, परिवार को भी संभाल कर जिम्मेदारियां निभाई और सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर की? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी परिवार में जो उसके पिता होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं, और जब उनका साया सर से उड़ जाता है तो मुसीबतों का एक तरह से पहाड़ जो है बच्चों पे टूटता है। और वो दिन हम लोगों ने भी फेस किए थे जब सारी चीज़ें जो है हमको खुद करनी पड़ रही थी। जब पिता का साया हाथ सर पे होता है तो कोई चीज़ बच्चों को जो है लगता ही नहीं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती जा रही है, इतनी स्मूथली होती जाती है, उसको फील भी नहीं होता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती है तो आदमी को लगता है कि इस सोसाइटी में हमको कैसे काम करना होगा, क्या स्ट्रगल्स आएंगे, कैसे आपको रूटीन की चीज़ें मैनेज करनी होगी, कैसे आपको पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाना होगा, साथ साथ उन्हें पढ़ाई भी करनी होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब ईश्वर ऐसा कोई हार्ड डिसीजन लेता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो या आपके ऊपर किसी का साया वो आपको हट जाता है, तो ईश्वर उस समय आपको एक अद्भुत शक्ति भी देता है जो आपको आपके साथ में हमेशा रहती है और आपको अच्छे फैसले लेने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए, मेहनत करने के लिए और आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है। तो यदि मैं अपनी स्वयं की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी सदैव मेरे साथ में रहे हैं और उनका मोटिवेशन जो है, मैं उनकी वर्किंग से प्रभावित था, तो मैं उनको देख के, उनकी फ़ोटोग्राफ को ही देखना मेरे लिए पर्याप्त था मोटिवेट होने के लिए। और मैं लगातार जो है, मुझे ये लगता था कि मुझे अपने पिताजी का सपना पूर्ण करना है, तो मैं लगातार जो है आगे बढ़ता गया और हर कदम पे जो मुझे लगा कि एक आशीर्वाद जो है मुझे मिल रहा है और वो मुझे मिलता रहा। और भी जो मेरे साथी हैं जिनके जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आती हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ बदल जाती है, डिमोटिवेट नहीं होना है, संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है और अपने लक्ष्य को एक समय सीमा के साथ में लक्ष्य को टुकड़ों में बांटते हुए आगे बढ़ते जाना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। सर, कई क्षेत्र में सीहोर जिला भी अव्वल नंबर पे रहा और एक मैं वाकया अगर आपको बताऊं तो सर, आप मरुस्थली थार जो बोल सकते हैं, रेगिस्तान, यहाँ पर पानी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मिलना संभव नहीं होता है। कहीं ऐसा है कई क्षेत्र से। आप बीकानेर के पास से शायद आते हैं और वहाँ से आकर बुरहानपुर ज़िले को मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनाना, कि घर घर टोटी नल जल योजना के तहत प्रदेश का पहला जिला जहाँ पर हर घर में नल हो गया और जल हो गया। तो उससे कहीं उस चीज़ से रिलेशन है इस चीज़ का? सर देखिए, निश्चित रूप से जिस स्थान पर जिस चीज़ की कमी होती है वहाँ के लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है अन्य लोगों से ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग चूँकि राजस्थान से बीकानेर के हैं, बहुत बड़ा जो है थार का मरुस्थल है, मुश्किल से साल के 4 महीने बारिश होती है, उसमें भी 5 से 6 बारिश के एपिसोड्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एपिसोड्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो है हमारे 12 महीने कोई बादल रहते हैं या 6 महीने बादल रहते हैं, बादल भी जो है कमी देखने को मिलते हैं। तो पानी की इम्पोर्टेंस जो है राजस्थान के लोगों को शुरू से रहती है और बुरहानपुर ज़िला जो है वो बहुत ही एक तरह से मैं कहूँ कि चैलेंजिंग था। वहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे जो है फालिये बने हुए हैं, आदिवासी बस्तियाँ बनी हुई है, कुछ लोग जो है जंगलों के किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसी हैबिटेशन में पानी पहुँचाना जो है दुष्कर कार्य था। लेकिन जो है वहाँ के लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला, ग्राम पंचायतों का भी सहयोग मिला, वहाँ की जो पीएचए की टीम थी
कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन लोगों को लगातार मॉनिटरिंग करी। एक कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंड होल्डिंग को सपोर्ट भी करना पड़ता है कि जिसने सरकार में काम लिया है उसको अन्य विभागों से कोई कोऑर्डिनेशन की इश्यूज़ ना हो, जिससे जो है प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो प्रोजेक्ट डिले ना हो तो किन किन फैक्टर से डिले हो सकता है, किन किन कामों की एनओसी में उनको टाइम लग सकता है, वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हांकित किए। और कोविड की दूसरी और तीसरी लहर होने के बावजूद हम लोगों ने कोविड में भी काम करते गए, कोविड प्रोटोकॉल के साथ भी काम करते गए। उसका परिणाम रहा कि बुरहानपुर जिला जो है पूरे देश में सबसे पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बना। मध्य प्रदेश में पहला जिला तो सीहोर भी बना आपके कार्यकाल में कि सीएम हेल्पलाइन की जितनी भी शिकायतें या फिर समस्याएं का निवारण जो होता है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर पे सीहोर निकल के आया। क्या उसके पीछे स्ट्रेटजी रही सर? देखिए, आज के टाइम में सरकार की मंशा है कि गवर्नमेंट जो है पूरी फेसलेस हो और किसी भी व्यक्ति को फिजिकली सरकारी ऑफिस में ना आना पड़े। तो सीएम हेल्पलाइन एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। मैं एक नागरिक हूँ, मुझे तकलीफ है कि मेरे घर के सामने की नाली की सफाई नहीं हुई है, तो मैं नगर निगम क्यों जाऊँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मैं 181 पे कॉल करूँ और कॉल करके बोलूँ कि मेरा नाम प्रवीण है, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ और मेरी नाली की सफाई 3 दिन से नहीं हुई है, और इतना मैं उस कॉल पे बोल दूँ तो ऑटोमेटिक वो कॉल जो है नगर पालिका में जाएगी, वहाँ के कंसर्न हेल्थ ऑफिसर के पास में जाएगी, वहाँ के सफाई मुंशी के पास में जाएगी। वो लोग सफाई कराएंगे, सफाई करा के फिर वापस प्रवीण से पूछेंगे आपके घर की नाली की सफाई हो गई है, तो प्रवीण खुद बोलेगा हाँ मेरी सफाई हो गई है, और वो शिकायत को संतुष्टि से बंद करवाएगा। तो ये पब्लिक की समस्याओं का निवारण करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और कोई भी सरकार हो, सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जनता की समस्याओं का निराकरण करे, और उसमें जनता का समय भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो सीएम हेल्पलाइन ऐसा एक प्रभावी तरीका है। तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जितने भी विभागों में जो भी शिकायतें आई हैं उन सारी शिकायतों का प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन से क्लोजर हो जाए, और जो शिकायत हल नहीं हो सकती है उसको भी हम लोग समय पर निस्तारण कर दें। जैसे किसी व्यक्ति ने मांग करी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक रोड बनानी है, ये रोड मुझे 4 लेन नहीं, मुझे 8 लेन चाहिए, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि अभी 4 लेन लाइक ट्रैफिक है कि 8 लेन लाइक ट्रैफिक है, अभी ट्रैफिक की कंडीशंस क्या है, अभी जो है बजट की क्या स्थिति है। तो वो आपकी मांग हो सकती है, लेकिन वो आपका हक नहीं है। तो ऐसी शिकायतों को हम लोग जो है जल्दी से बंद कर देते हैं कि भाई ये जो है हमने सुझाव में माना है, उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं। और जहाँ आपका जेन्युइन काम है, आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, आपको संबल का लाभ नहीं मिला है, आपके खेत में नुकसान हो गया, बीमा का लाभ नहीं मिला है, आपके मकान में आग लग गई है, कोई कुएं में गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो जहाँ पर जेन्युइन क्लेम्स है लोगों के, वो हम उसको तत्काल मिल जाए, वो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। और जो क्लेम्स नहीं, डिमांड्स हैं, उस डिमांड का भी हम लोग सम्मान करते हुए उसको डालते हैं कि आपकी डिमांड है, यथासंभव कोशिश की जाएगी, तो उसको भी प्रॉपर्ली हम लोग डिस्पोज कर लेते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन एक बहुत ही प्रभावी तरीका है लोगों की शिकायतों को निराकरण करने का, और सभी जिले इसमें अच्छी मेहनत करते हैं मध्य प्रदेश के। और हम लोग चूँकि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है तो कोशिश करते हैं सीहोर जिला 1 नंबर पर रहे, और मेरी पूरी टीम उसमें लगी रहती है, हम लोग 1 नंबर पर रहते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के तहत गांव-गांव में लोगों को जागरूकता के साथ साथ लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है सर। और अभी ऐसा सभी जगह चर्चा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी और प्रशासन सब मिलकर इस अभियान के तहत उसको काफ़ी जोर दे रहे हैं उस पे। उसके पीछे क्या कहानी है सर कि उसके माध्यम से हर चीज़ों का निवारण हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में हम लोगों ने बहुत सी स्कीम को चूज़ किया है। उन सारी स्कीम्स में ग्राम पंचायतों में कैंप लग रहे हैं और शहरी क्षेत्र में वार्ड्स में कैंप लग रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आदमी को ऑफिस भी ना जाना पड़े, उसके घर के ही पास में कैंप लग जाए। तो आयुष्मान के कार्ड बनना है, संबल के कार्ड बनना है, पेंशन की योजनाएं हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बनने हैं, फायर एनओसी मिलनी है, कॉलोनी की एनओसी मिलनी है, या दूसरी जो सेवाएं उसमें अधिसूचित की गई है जो आसानी से हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन सारी सेवाओं को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और उनको कहा है कि इनको जो है इस अभियान की अवधि में 26 जनवरी तक हम लोग कर लें। सीहोर जिले में लगभग 1 लाख एप्लीकेशंस इस पूरे शिविरों में आई है। अभी लगभग 150 के आसपास शिविर लगना बाकी है, 550 शिविर लग गए हैं। तो 1 लाख एप्लीकेशन में से लगभग 90,000 एप्लीकेशन डिस्पोज हो गई हैं, 90,000 सेवाएं हम लोग दे चुके हैं, और बाकी जो 10,000 सेवाएं हैं वो भी देने की प्रक्रिया में चल रही है, क्योंकि हर सेवा का अलग अलग पोर्टल बना रहता है। तो किसी में 15 दिन की समय सीमा होती है। सपोज जैसे आपने आवेदन दिया कि मेरे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, मेरा फौजी नामांतरण होना है, तो हमको 15 दिन की दावा आपत्ति प्रकाशित करनी पड़ेगी, तो 15 दिन के बाद ही वो सेवा डिस्पोज हो पाएगी। तो कोशिश ये है कि इस पूरे अभियान में जितनी भी सेवाएं आएगी उसमें से लगभग 95%, 96% पॉजिटिव डिस्पोजल के साथ में हम पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। सर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है, या व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप बताएं, कि
ये चीज़ नहीं हो पाई, ये आपको करना है, या फिर सरकार में आके, या फिर अगर आप अभी डायरेक्ट सेवा कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते, या फिर जैसा कि आपने पूर्व में पिताजी के बारे में बताया कि अध्यापक होने के बाद भी उनके पास लोग आते थे कि ये काम वो काम, सब तरह की सेवाएं वो देते थे, लोगों की मदद करते थे। क्या एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी सरकार की तरफ से तो नहीं आया हो, लेकिन भविष्य में आए या ऐसी स्कीम आए, वो आपके मन में है कि वो हो जाए तो जनता का बहुत भला हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि जो जैसा स्वभाव मुझ में भगवान ने डाला है और जैसा स्वभाव मुझे बनाया है, वैसी मुझे नौकरी दे दी। और मैं जनता से मिलना पसंद करता हूँ, लोगों से बातचीत करना पसंद करता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पसंद करता हूँ। तो जो जो मेरा स्वभाव है, वैसे ही मुझे सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। अभी हम लोग एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो है हमारी केटल्स की ब्रीड को इम्प्रूव करना। अभी हमारी जो गौ माताएँ हैं, सीहोर ज़िले की बात मैं करूँ तो वहाँ पर जो है उनकी नस्ल जो है उतनी अच्छी नहीं है। तो नस्ल को सुधारने के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मात्र 100 रुपये में हमारे अधिकारी जो गांव की देसी गाय है, उसके अंदर जो है अच्छी गाय जो है, गिर गाय होती है या दूसरी नस्ल की गाय हैं, उनका जो है एआई करते हैं। तो एक कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो उस कृत्रिम गर्भाधान से जो है अब उस गाय के जो बछड़ा या बछड़ी पैदा होगी, वो अच्छी नस्ल की पैदा होगी। तो सपोज अभी आपकी गाय 1 लीटर दूध देती है, तो बाद में वो जो है 6 से 7 लीटर या 8 लीटर वाली गाय भी जब उसकी बच्चियाँ वो बनेगी। तो यदि ये गांव के लोग भी इसमें मेरा सहयोग करेंगे, तो इसमें जो है हम लोग निश्चित रूप से आने वाले 2 सालों में, एक तो हमारे ज़िले की पूरे जो गोवंश है उसकी नस्ल सुधर जाएगी। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में गिर गाय या राठी नस्ल की गाय होगी, जिसकी बाज़ार में कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये है, वो आपके घर में आ जाएगी। तीसरा, आपके घर में जो है आपकी आमदनी में मुनाफा होगा। और चौथा, हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमन भी कर रहे हैं, जिसमें केवल बच्चे ही पैदा होती है। तो अब चूँकि बछड़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए हैं, फसलों के लिए मशीनें आ गई हैं। पहले बैलों की ज़रूरत हमको जुताई के लिए पड़ती थी, अब वो नहीं पड़ती है। तो जितने भी बैल होते हैं उनको सब लोग जो है रोड पे छोड़ देते हैं, तो फिर उसमें एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल वाले टकरा जाते हैं। और एक सामने भी अच्छा नहीं लगता है कि जिस वंश को हम पूजते हैं, गोवंश को, उसी गोवंश के जो है बैल जो है वो आवारा के रूप में घूम रहे हैं, या हमारी गौ माताएं जो दूध देना बंद करती है आवारा के रूप में निराश्रित के रूप में घूम रही है। आवारा शब्द तो गलत हो गया, निराश्रित शब्द आ गया, तो निराश्रित गोवंश के रूप में घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ठीक करना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 60,000 गोवंश में एआई कर पाए हैं। मेरा सीहोर के नागरिक से अनुरोध रहेगा कि आप जहाँ पर भी आपके पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स मिले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी जो गाय है उसका हम एआई कराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपका गोवंश भी सुधरेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और हमारा जो निराश्रित गोवंश है उसकी संख्या भी घट जाएगी। तो रोड पे एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, और गौ माता का जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान भी हम लोग अपने समाज में दिला पाएंगे। तो निश्चित रूप से दर्शक जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितनी अच्छी स्कीम के बारे में सर ने अभी हमें बताया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे वाकिफ़ हैं कि ये सब चीज़ें होंगी तो उनकी आमदनी बिल्कुल बेशक बढ़ेगी। सर, आपके विचारों को सुनकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हम भी यही चाहते हैं सर कि आप ऐसी निरंतर हमारे ज़िले को, और आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, वहाँ पर इसी तरह से जनता की सेवा के उद्देश्य मात्र से सबका भला कर पाएँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक की खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। धन्यवाद।